कैसा होता है और कैसा हमको जीवन मेंटेन करना चाहिए जिससे हमारे बुद्धि को हम तेज कर सकते, तीक्ष्ण बुद्धि वाला कर सकते, ठीक है। और धैर्य शक्ति बढ़ सकता है। व्यक्ति के पास धैर्य नहीं रहता तो पेशेंस खो जाता है। आप सुने होंगे कई बच्चे होते हैं जिसके पास धैर्य होता है वो फेल्योर होते होते हुए भी उनके लाइफ सक्सेसफुल हो जाता है। जिसके पास धैर्य है ना, जिसके पास धैर्य है वो लाइफ में कई बार फेल्योर होता है, फेल्योर होते होते थोड़ी सक्सेसफुल हो जाता है लाइफ। देखा ना, ऐसा कहा जाता है ना, फेल्योर द लाइफ तो क्या बोलते हैं उसको, प्रोवर्ब में बोलते ना, वो लोग बच्चे पढ़ते ना स्कूल में, टीचर बताते नहीं आप लोगों को। हाँ, पिलर ऑफ द सक्सेस ना, क्या बोलते क्या क्या बताते टीचर, फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। बार बार फेल्योर होते हुए भी वो सक्सेसफुल हो जाता है जिसके पास धैर्य है। इसलिए जो धैर्य शक्ति है वो ब्रह्मचर्य लाइफ में मिलता है। जिसकी ब्रह्मचर्य लाइफ नहीं है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, उसकी मन चंचल हो जाता है, स्थिर होना था, स्थिर बुद्धि नहीं होता है। इसलिए जो गंभीर होना चाहिए, सीरियसनेस होना चाहिए, वो सब ब्रह्मचर्य लाइफ में मिलता है। ब्रह्मचर्य में बेनिफिट मिलता है, उनका स्थिर बुद्धि होता है, तीक्ष्ण बुद्धि होता है, उन्हें हाई मेमोरी वाले हो जाते हैं और स्थिर बुद्धि हो जाता है, धैर्य शक्ति बढ़ता है। ये सब ब्रह्मचर्य लाइफ में मिलता है। और शरीर की सुंदरता बढ़ता है, कांति बढ़ता है और उन मान सम्मान भी वृद्धि होता है, समाज में मान सम्मान वृद्धि होता है, ये ब्रह्मचर्य लाइफ में। और ब्रह्मचर्य यदि लाइफ नहीं भी मेंटेन करता है उनको मान सम्मान नहीं देता है, उनके मन अस्थिर होता है, चंचल होता है, बहुत माने दुखदायी परिस्थिति होता है। इसलिए यह आवश्यक पड़ता है ब्रह्मचर्य लाइफ के लिए, बहुत जरूरी है। हमको पहले मालूम हो जाने से ब्रह्मचर्य लाइफ में हमको क्या बेनिफिट मिलता है, फिर ब्रह्मचर्य हानि कैसा होता है, ब्रह्मचर्य जीवन क्या होता है। ब्रह्मचर्य मतलब ऊर्ध्वरेता कहा जाता है, शास्त्र में कहा जाता है ऊर्ध्वरेता। उनका रेत सीमेन ऊर्ध्वरेता होता है, वो खंडित नहीं होता है, वो दिमाग को बढ़ाते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य जीवन में इसलिए प्रथम होता है, ब्रह्मचर्य लाइफ होता है कामों को वासना से रहित होना चाहिए। यदि मन में काम वासना पैदा हो जाता है वो ब्रह्मचर्य लाइफ खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ब्रह्मचर्य लाइफ में ये बच्चों को कोई नहीं सिखाते काम वासना से हम कैसा रहित होंगे। काम भगवान भगवती गीता में कहे काम क्रोध लोभ ये तीन है जो नरक की द्वार है। भगवती गीता में कहे वो नरक ले जाता है, पूरा ठेल ले जाता है व्यक्ति को। काम में वशीभूत होने से, क्रोध में वशीभूत होने से और लोभ में वशीभूत होने से हमें तीनों चीज से मुक्त होना चाहिए। और जो काम रहित जितना होगा वो इतना पवित्र होगा संसार में, ठीक है। काम से वासना से जितना रहित होगा इतना वो पवित्र होता है। ऐसे ही धर्म की चार पैर होता है। धर्म की कितना पैर होता है? चार, जिसमें धर्म टेका हुआ है। धर्म मतलब नहीं है आप लोग जैसे सोचते हैं ये हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, जैन धर्म, ये मजहब के नाम है। कोई धर्म नहीं है, कोई शास्त्र में लिखा नहीं है हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये धर्म कहा नहीं गया। धर्म की डेफिनेशन होता है धारयति धर्म, जो धारण करता है, जो सुरक्षा देता है, हम लोग को बचाता है, उसको कहा जाता है धर्म। और धर्म चार पैर होता है, वो होता है तपस्या, दया, सत्य, शौच और सत्य। याद रह गया? याद रहा? तपस्या, दया, शौच, सत्य, ये धर्म के चार पैर। मालूम हो गया ना, जिससे धर्म टेका हुआ है। और वो चार चीज यदि नहीं रहेगा तो धर्म खंडित हो जाता है। तपस्या, जो तप करना माने तपाना, जानबूझकर कष्ट सहना, माने इंद्रियों को संयम रखना। इंद्रियों भोग में लगता है, इंद्रियों विषय में लगता है, इंद्रियों तृप्ति में लगता है, नहीं कंट्रोल करता, नहीं इसको इंद्रियों भोग से बचा जाए, उसको तपस्या कहा जाता है। वो नष्ट हो जाता है। प्रथम नशा नष्ट होता है नशा पान करने से। जो नशीली चीज़ हम खाते हैं, से पान हो, सिगरेट हो कि दारू हो, जो भी है आप सब जानते, चाय कॉफी तक भी, ये सब नशीली चीज़ है। जब हम नशीली चीज़ आदत बन जाता है हम तपस्या नहीं कर पाते, इंद्रियों को संयम नहीं रख पाते। समझ पा रहे ना? तपस्या तभी कर पाएंगे जब ये बुरी आदत से बचेंगे।
नशीली चीज से बचेंगे। आज दुनिया में जितना क्राइम हो रहा है ये नशा खाई करे, दारू पी के करे, जितना मर्डर रेप जहाँ भी जो भी हो रहा है ये किससे होता है? नशा पान करने से। आप लोग संकल्प करो, हम आज ही स्टूडेंट आज संकल्प करेंगे आज से कभी किसी प्रकार नशीली चीज नहीं खाएंगे। कहा ये धर्म के रास्ता यही कहा जाता है, और नशीली चीज खाने से हमारे धर्म की हानि होता है। धर्म रास्ता में नहीं चले, नहीं हम लोग हिंदू हैं मुसलमान ये लड़ाई करते रहते हैं, फालतू बकवास है। ये तो सभी के लिए आवश्यक है ना। नस्ली चीज खाने से व्यक्ति का अधपतन हो जाता है, धर्म से हानि हो जाता है, यही धर्म है। दूसरी धर्म की बात कहा जाता है दया। दया मतलब होता है दूसरा का कल्याण सोचना। दया के मतलब है क्षमा गुण होना चाहिए। दया के मतलब है दूसरा के प्रति करुणा भावना आना चाहिए। वो दया नष्ट कब हो जाता है? जब मांसाहार करते हैं, दूसरा जीव को मार के खाते हैं, दूसरा जीव को हनन करते हैं, उसमें दया कहाँ रह गया? और वही गुण दया गुण जो नष्ट हो जाता है उसके अंदर रजगुण तमगुण पैदा होता है जीव के अंदर में, इसलिए उनका धर्म की हानि हो जाती है, दूसरा पैर नष्ट हो जाता है मांसाहार करने से। इसलिए संकल्प करिए हम लोगों कभी भी किसी प्रकार मांसाहार नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट शौच। शौच मतलब पवित्रता, शुद्धता। ये शुद्धता तो कब नष्ट हो जाता है? जो कामुक वासना में आते, उसको सेक्सुअल डिजायर कहते, काम वासना में प्रभावित हो जाते हैं, तभी हम लोग शौच हमारा पवित्र हो जाते हैं। हम लोग पवित्र मतलब स्नान भान कर दिए सेंट फेंट डाल दिए ये पवित्र वाली नहीं। सेंट माने पवित्रता होता है मन पवित्र होना चाहिए, मन शुद्धि होना चाहिए, दिमाग शुद्धि होना चाहिए। और दिमाग का जो शुद्धि होता है पवित्रता आता है काम वासना से रहित होना चाहिए। और काम वासना रहित कैसा हो सकता है? अवैध संबंध से बचने से। यदि काम वासना यदि ज्यादा प्रबल होता है उसको शादी कर रह जाना चाहिए, पति पत्नी रहे जितना संबंध, इससे नहीं। वो भी कहा जाता है पति पत्नी संतान उत्पत्ति के लिए संगम करना चाहिए, नल तो नहीं, शास्त्र में कहा जाता है। और काम वासना जैसे न है, अब टीनेज बच्चे आप लोग नहीं सोचेंगे कैसा चलेगा। हम तो लड़कियों को बताते हैं, जो लड़की शादी की पहले किसी से संबंध बनाता अपनी पैर में कुल्हाड़ी मारती। इसीलिए संबंध कभी नहीं बनाना इस प्रकार के। अवैध संबंध से बचेंगे तो हम काम वासना से रहित होने से हमारा शौच पवित्रता आएगा, हमारे जीवन में शुद्धता आएगा। लड़कियों को तो सती हो जाती है, पता ना, सती शुद्ध हुई पवित्र सती हो जाता है। शुद्धता होगा, हमारा चरित्र शुद्धता होगा, पवित्र होता, तभी हमारा दिमाग खोलेगा, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, तीक्ष्ण बुद्धि आ जाएगी। ऐसा नहीं हम डिग्री मिल जाने से हो जाएगा। बहुत सारी डिग्री नहीं कि घूम रहे हैं, कोई काम का नहीं आते, बोलते हैं बेरोजगारी है, माँ बाप के लिए बोझ है, परिवार के लिए बोझ है, देश के लिए बोझ है। और ऐसे बोझ रहने फायदा क्या मिलता है बताओ? इसलिए बुद्धि कैसा तेज करना ये बात सिखाना चाहिए टीचर लोगों को। इसमें सबसे बड़ा यदि होता है, यदि बुद्धि को खराब करने वाला भी होता है, वही चीज है काम वासना से प्रभावित हो जाते, वो निर्धनी हो जाता, धनी हो कभी नहीं होता है। इसलिए ये हमें शौच पवित्र विचार रखना चाहिए। इसलिए शास्त्र में चाणक्य पंडित बोलते, पंडित वही व्यक्ति बोलना चाहिए जो मातृवत परदारेषु, दूसरा स्त्री को देखने से उनके माँ की स्मरण आता है, माँ की भावना आता है, उसको बोलते हैं वही पंडित है। मातृवत परदारेषु, लोष्टवत परधनेषु, परदर्भेषु, और आत्मवत सर्वभूतेषु, मैंने अपना जैसा दूसरा को देखता है, अपनी जैसा कष्ट लगता है, जैसे दूसरा को कष्ट देखिए अपनी कष्ट जैसे मानता है, और दूसरा का सुख में सुखी, दूसरा का दुख में दुखी होता है। ऐसा भावना रहने वाला व्यक्ति वास्तव में जैसे ऐसी भावना रहता है वो सब पंडित। मातृवत परदारेषु, लोष्टवत परदर्भ्येषु, आत्मवत सर्वभूतेषु जब पश्यत सब पंडित, वो व्यक्ति पंडित है, वो व्यक्ति विद्वान है, ठीक है। इसलिए हमेशा काम वासना से रहित होने के लिए होगा। और काम वासना रहित हम कैसा काम वासना खंडित हो, मैं बात बताऊंगा अभी, थोड़ा सा संक्षिप्त बता दूंगा आपको कैसा हम काम वासना से प्रभावित हो जाते। ये होता धर्म की तीसरा पैर। और चौथा पैर होता है धर्म की सत्य जो होता है, वो जुआ सट्टा खेलने से हो जाता है। जो ताश खेलते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं, आजकल तो बहुत सारी गैम्बलिंग का नया नया टेक्नोलॉजी निकल गया, कंप्यूटर पे बैठी बैठी गैम्बलिंग करते, शेयर मार्केट में बढ़ाते, कितना पैसा कमाते, ये सब गैम्बलिंग है।
लोग घर में बैठ के शेयर मार्केट में पैसा कमा रहे हैं। बिना मेहनत में धन कमाने वाला को होता है, उसको गैम्बलिंग में आता है। बिना मेहनत में, मुफ्त में कहाँ मिल जाता है। और जो मेहनत में कमाया हुआ धन खाता है वो जिंदगी सुधरता है, उनका परिवार सुधरता है, उनकी बच्चे की कल्याण हो जाता है। और जो बेईमानी में बिना मेहनत में कमा कर खाने वाले चाहता है वो अपने को धोखा देता है, पहले अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, अपने परिवार को बर्बाद कर लेता है, पुणे आगे उनकी लाइफ भी खराब हो जाता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। ठीक है, ये 4 धर्म की पैर हैं और 4 उसका नाश करने का बात भी बता दिया। अभी मैं फोकस डाला था ब्रह्मचर्य की लाइफ पर। ब्रह्मचर्य यदि हम बिताएंगे तभी हम लोग को बुद्धि हमारा तेज होगा। विद्यार्थी के लिए बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचारी के लिए हम लाइफ होता है, हम लोग खान पीन पहले सुधारना चाहिए। हम जब शुद्ध आहार करते हैं हमारा विचार शुद्ध रहेगा। प्रथम हमारा होगा आहार को शुद्धिकरण करना चाहिए। जैसे ना जैसा खाए अन्न ऐसा है मन। जब अन्न अशुद्ध आहार करेंगे अशुद्ध विचारता आएगा ना, नहीं, ठीक है ना। इसलिए आहार शुद्धिकरण सबसे बड़ा बहुत महत्वपूर्ण। आपका सिलेबस में सब शिक्षा नहीं देते। सिलेबस में तो पढ़ाते हैं अंडे मांस खाओ, शरीर बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, दिमाग आएगा, ऐसा ही बढ़ाते, उल्टा पढ़ाते हैं। ये सब मेलसा संस्कृति है।